This is not a dance competition, okay? It's ill-placed, it's not professional, it's not what we do, and it's outside the scope of the rules. हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और आज की फर्स्ट अपडेट में हम बात करेंगे निक द म्यूटेंट वॉकर की। और निक ने फिर से अपनी फिजिक अपडेट्स तो शेयर करी ही हैं जिनके बारे में इस अपडेट में हम बात करेंगे, बट साथ में गाइस मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप निक को लेग्स यानी अपनी कॉर्ड्स ट्रेन करते हुए देख सकते हो एंड यू कैन सी हाउ स्लो एंड कंट्रोल्ड मूवमेंट ही इज फॉर्मिंग। यस गाइस, बहुत ही स्लो वे में मसल को स्क्वीज करते हुए माइंड मसल कनेक्शन बनाते हुए ही इज बीन ट्रेनिंग ओवर हियर। और यही टेक्निक है जिससे गाइस यहाँ पर निक ने अपने लेग्स को, अपनी कॉर्ड्स को ग्रो करा है। और निक ने इस बारे में बात भी करी, यहाँ पर आप देख सकते हो। निक हमें यही बोलते हुए दिखाई दिया कि पहले मैं हैवी वेट्स पे जाता था, बट जैसे ही मैंने ट्राई करा एक स्लो मूवमेंट के साथ बिल्कुल फुल रेंज ऑफ मोशन यानी कि बिल्कुल नीचे तक मसल को टारगेट करते हुए, स्क्वीज करते हुए ट्रेन करना, तब चाहे मैं उतना वेट हिट ना कर पाऊँ बट मैंने अपनी फिजिक में ड्रास्टिक चेंजेस देखे। और ऐसे ही मैंने अपने लेग्स को ब्रॉट अप करा। और ऐसे ना सिर्फ अपने लेग्स को बल्कि हर एक मसल को ऐसे ही ट्रेन करता हूँ चाहे मैं उतना वेट लिफ्ट ना कर पाऊँ, बट जिस तरह का माइंड मसल कनेक्शन आई फील, जिस तरह से मसल स्क्वीज होता है, जिस तरह से स्ट्रेच फील करता हूँ मैं अपने मसल पे, उस तरीके से मेरे मसल्स क्रेजीली डेवलप होते हैं। और यही चीज़ मैं देखता हूँ इसने नाइट एंड डे डिफरेंस करा है मेरी ट्रेनिंग में गाइस। और यहाँ पे जो निक ने बोला वही चीज़ हम निक के हर एक वर्कआउट वीडियो के अंदर, चाहे वो इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट हो या फिर यूट्यूब पे पूरा वीडियो, वही चीज़ हम पूरी तरह से विटनेस करते हैं उस वीडियो के अंदर कि निक बहुत ही स्लो वे में, मतलब इट्स अ वर्क ऑफ एन आर्ट। यस गाइस, ये वर्क ऑफ आर्ट है जो हम निक को इस तरीके से कोई भी मसल को ट्रेन करते हुए देखते हैं, बिकॉज ही हैज़ जस्ट पिक्चर परफेक्ट फॉर्म। और ये चीज़ सिर्फ हमें नहीं बोल रहा है बल्कि हर एक लेजेंड बात करता है कि निक की फॉर्म, निक का मूवमेंट एक परफेक्शन है व्हेन ही इज ट्रेनिंग। अब एनीवेज, इसके बाद अगर हम चलें नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, तो यहाँ पर आप देखो निक के बाइसेप का एक वीडियो इन्होंने पोस्ट करा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो हाउ क्रेजी बिग हिज आर्म्स आर बीइंग। और सच में गाइस, जब से इन्होंने बॉल्ड लुक अपने लिए चूज करा है ना, उस वक्त से निक और ज़्यादा मैसिव और ज़्यादा भयंकर लग रहा है। तो यहाँ पे निक का एक अलग ही वर्जन, एक अलग ही चीज़ हमें देखने को मिलने वाली है इस बार के मिस्टर ओलंपिया। प्लस गाइस एट द सेम टाइम अब हम बात करें ना अगर इनकी फिजिक अपडेट की, तो आप यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कैप्शन में निक यहाँ पे बोलते हैं 14 वीक्स आउट, 14 वीक्स अभी मिस्टर ओलंपिया से दूर है जब ये इनकी अपडेट है। और यहाँ पर इनका वेट है गाइस 285 पाउंड। तो निक ने पहले ही बोल दिया था कि इस बार मिस्टर ओलंपिया मेरा टारगेट होगा 5 पाउंड्स न्यूयॉर्क प्रो से हैवियर आना। और सच में गाइस, आप 14 वीक्स आउट के पॉइंट पे ऐसी कंडीशनिंग किसी की भी देख रहे हो, ऑनेस्टली बताना अनबाइज्ड होके, किसी की कंडीशनिंग इसके आसपास भी नहीं है गाइस। 285 पाउंड्स पे इतना ज़्यादा लीन, इतना ज़्यादा पील्ड होना कि आपके हर एक मसल में क्रेजी सेपरेशन आपको दिखाई दे रही हो, दिस इज इनसेन। लेग्स के बारे में आप कोई क्वेश्चन करेगा ही नहीं, बिकॉज एक ही बार में निक ने सब हेटर्स के मूव बंद कर दिए। मोस्ट मस्कुलर फ्रीकियर गाइस, वेरी वेरी फ्रीकियर। उसके साथ अगर हम नेक्स्ट पोज की बात करें, यहाँ आप देख सकते हो बैक लेट स्प्रेड पोज। और बैक पोजेस में निक इस वक्त तो डायरेक्ट को भी बीट कर रहे हैं। यहाँ पे बैक डबल बाइसेप पोज में भी आप देख लो। उसके बाद साइड चेस्ट पोज, एक और वेरी वेरी क्रेजियर पोज ऑफ निक वॉकर। यहाँ पे फुलनेस गेन करने के बाद आप समझो यहाँ से और कितने ज़्यादा भयंकर ये दिखाई देने वाले हैं, बिकॉज यहीं पे इनके हैमस्ट्रिंग ड्रॉप वगैरह आप देख सकते हो, चेस्ट को देख सकते हो किस तरीके से फ्रीकियर ये लग रहा है। और साथ में फ्रंट डबल बाइसेप पोज। आई थिंक ये वेरिएशन जो निक ने एक चूज करी है ना, एक बिल्कुल अपने स्टमक को इलांगेट ना करते हुए और साथ में बिल्कुल स्क्वीज करते हुए भी ना, यानी कि क्रंच डाउन नहीं कर रहा है, तो बीच में एक मिड सेक्शन इन्होंने बिल्कुल मिड पोजीशन इन्होंने चूज करी है और ये इनको बहुत ज़्यादा सूट कर रही है। यहाँ पे इनकी वेस्ट भी देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा स्मॉलर साइड पे दिखाई दी है। लैट्स फ्लेयर कर रहे हैं, आर्म्स मैन क्रेजी, लेग्स में इन्होंने बैलेंस क्रिएट कर दिया है, कॉर्ड्स वगैरह, आउटर स्वीप्स वगैरह। तो ये एक बहुत ही डेंजरस वर्जन होने वाला है निक वॉकर का, स्पेशली गाइस 14 वीक्स आउट के पॉइंट पे 285 पाउंड्स पे जब इनको देख रहे हो, कम कर करके भी 275 273 पाउंड्स के आसपास स्टेज पे होने वाले हैं। जबकि दूसरे इन्हीं की हाइट वाले बॉडी बिल्डर्स, डायरेक्ट बोल लो, हार्डी बोल लो, 240 245 पाउंड्स के आसपास स्टेज पे दिखाई देते हैं। तो बहुत बड़ा डिफरेंस दिखने वाला है, एक मसल मास का, एक फ्रीकीनेस का, प्लस कंडीशनिंग में अभी से जो मेंटेन कर रहा है ना, दैट इज जस्ट अनदर लेवल। साथ में गाइस एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, यहाँ देखो डायरेक्ट सैमसन, हार्डी और निक, इन चारों के बीच में होने वाला है। बट निक के बारे में हार्डी के बारे में मैंने ये भी सुना है कि हार्डी के चांसेस इस बार बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हैं बिकॉज ऑफ द ईरान यूएस सिचुएशन। और साथ में वहाँ पे हार्डी ने कभी पोस्ट भी डाला था जहाँ पे हार्डी इस तरह से बोल रहे थे कि मैं ईरानी हूँ, ईरान को सपोर्ट करता हूँ, कुछ इस तरीके से। मतलब उस चीज़ से यही लग रहा था कि हार्डी इज़ नॉट गोइंग टू बी विलिंग टू कम्पीट, मतलब यहाँ पे ये आना खुद पसंद भी नहीं करेंगे कम्पीट करने के लिए। तो अगर ऐसा होता है गाइस, सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है। और सच में आप मुझसे पूछोगे, अभी मैंने प्रेडिक्शन वीडियो वगैरह नहीं बनाया, उसके बाद भी मैं अभी से आपको बोल सकता हूँ कि भाई मेरे हिसाब से इस वक्त मुकाबला इस साल हार्डी और निक के बीच में होता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर हार्डी नहीं हुआ ना तो निक के चांसेस बहुत तगड़े हो जाएंगे। और ऐसा सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, अब तो पिट्सबर्ग प्रो के बाद में ना
बहुत ज़्यादा इनके स्टॉक्स राइज हो गए हैं और हर एक हेटर बिल्कुल टर्न हो गया, उन्होंने इस तरह से बात करनी स्टार्ट कर दी। आई रियली बिलीव ये क्वाइट पॉसिबली भी निक वॉकर्स ईयर, क्योंकि 3-4 सालों से हम टाइटल चेंज होता हुआ देख रहे हैं और निक इस वक्त जिस तरह से दिख रहा है ना, मैन दिस इज जस्ट नेक्स्ट लेवल। एनीवेज, इसके बाद बात करें अगर नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है अबाउट द पोजिंग जो हमने विटनेस करी एक मेंस फिजिक डिवीजन में, एक ओपन फिजिक डिवीजन में, ओपन कैटेगरी में। तो यहाँ पे हमने देखा था कि दोनों ही डांस करते हुए दिखाई दिया। मैंने इस अपडेट को कवर भी करा था, आप लोगों से पूछा भी था कि किसका डांस पसंद आया। मतलब एक बॉडी बिल्डिंग शो में मैं आपसे डांस के बारे में पूछ रहा हूँ। और उसके बाद गाइस, आप लोगों में से कई सालों की ओपिनियन थी कि भाई डांस तो पहले के लोग भी करते थे। लोगों ने इस डांस को, इस परफॉर्मेंस को काई ग्रीन कंपेयर करा, जो कि अपने आप में ही बहुत निराश कर देने वाली बात है कि लोग किस तरह से कंपैरिजन करते हैं। तो भाई ये एक बहुत ही अजीब बात थी। उनकी पोजिंग एक आर्ट थी, दे वर डांसिंग बट दे वर पोजिंग एट द सेम टाइम। यहाँ पे क्लियर गाइस सिर्फ डांस हो रहा है, इसलिए इसकी बात करेगा। बट चलो, मेरी बातों को तो आपने नकार दिया, आपने बोला कि कुछ भी कर सकते हैं, जो इनका मना है वो करें। अब यहाँ पे ना कुछ एक्सपर्ट्स की बातें सुनते हैं। यहाँ पे बॉब ने क्या बोला, टेरी कैलगिंडी ने क्या बोला, और साथ में समीर बेनोट ने तो बहुत ज़्यादा ट्रैश कर दिया इन चीज़ों को। आप पहले ये सुने, इसके बाद मैं अपनी बात आपके सामने रखता हूँ। You know, guys, you don't know. I just saw the dancing and I had to comment on it, you know, that these things really hurt. And I'll let you take over and ask specific, but this is bullshit, unacceptable. It hurts. It just, you know, I'm still passionate. I love the sport, but when I see the monkey business develop before my eyes, it just really hurt me. It's like someone stabbing me or someone fucking punching me. I hate to see that. This is bullshit, unacceptable. It hurts. It's like someone stabbing me or someone fucking punching me. I wasn't entertained. He wasn't a good dancer. Looked like a guy that was kind of making a mockery out of Melvin Anthony, King Kamala. Motherfucker, if you read the goddamn criteria, it says bodybuilding posing. It does not say dancing. It don't make our division look good. They already call us pussies. This is not a dance competition. Okay, it's ill placed. It's not professional. It's not what we do, and it's outside the scope of the rules. तो आपने सुन लिया होगा गाइस, यहाँ पे समीर बेनोट तो बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाई दिया कि दिस इज बुल स्टार 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 स्टार, मतलब पूरा नहीं बोल सकता मैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करा इस चीज़ को कि भाई ये जोक बना रहे हैं, मोकरी बना रहे हैं इस तरह से एक आर्ट फॉर्म को। ये डांस शो नहीं है, ये परफॉर्मेंस करना है। यहाँ पे आपको बॉडी बिल्डिंग की अपनी पोजिंग रूटीन दिखानी है, आप डांस कर रहे हो प्रॉपर्ली, कोई भी पोज हिट नहीं कर रहा है। और साथ में बॉब ने भी यही बोला। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि क्या इसकी नेगेटिव पॉइंटिंग होनी चाहिए, यानी पॉइंट्स इनको नेगेटिव देने चाहिए इस चीज़ पे जो ऐसे बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म नहीं छू रहा है, बिल्कुल ही अनप्रोफेशनल होकर स्टेज पे अपनी फिजिक को प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने दूसरे स्किल प्रेजेंट करना चाह रहे हैं यहाँ पर। और इस बारे में ना लोगों की ओपिनियन भी कुछ ऐसी आ रही है, लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हुए दिखाई दिए। मतलब ठीक है यार, आप कैसे भी डांस करो, कुछ भी करो, टेरेंस रफिन भी करते हैं, ठीक है, लोगन फ्रैंकलिन भी कहीं ना कहीं डांस करते हैं। उसके साथ में आप देखते हो दूसरे कई सारे एथलीट्स, जैसे कि रॉनी कॉलमैन को हमने देखा, उसके बाद हमने काई ग्रीन को देखा, बहुत सारे हमने देखे गाइस इस तरीके से। लेकिन द मेन थिंग वाज दे वर पोजिंग एज वेल। उर्स कैल्सिंस्की को देखा, बट ये तो पोज ही नहीं कर रहा है, सिर्फ डांस कर रहा है। तो दिस इज नॉट अ डांस कॉम्पिटिशन, यही यहाँ पे ये बोलते हुए दिखाई दिए लेजेंड्स। और सच में गाइस ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल मुझे तो नहीं लगा। आपकी कोई भी ओपिनियन अभी भी हो, बट आई विल रियली नॉट एक्सेप्ट कि इस तरह से आप डिसरिस्पेक्ट करो स्टेज को और ये चीज़ इस तरीके से प्रेजेंट करो, जस्टिफाई करो। एनीवेज गाइस, इसके बाद बात करें अगर नेक्स्ट अपडेट की, तो आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने जब कियान पियर्सन की फिजिक अपडेट को कवर करा था, वहां पर मैंने बोला था कि एक आध नाम मेरे सामने है, मेरे दिमाग में है, जो कि आने वाले टाइम में कियान पियर्सन को चैलेंज कर सकता है या फिर एक बैटल दे सकता है या फिर कॉम्पिटिशन क्रिएट कर सकता है उनके लिए। और वो नाम गाइस मैं आज आपके सामने रिवील करता हूँ। वो नाम है नियत काया। यस गाइस, बहुत ही जल्दी, आई थिंक सेकेंड ही ईयर है इनका 212 डिवीजन में, एंड ही इज टचिंग ट्रमेंडस हाइट्स। यस, आप मतलब यहाँ देखो, दुबई प्रो से पहले का, मतलब उसी दिन का इनका चेक इन है। एंड हाउ वॉज ही लुकिंग इन द मॉर्निंग, अपना चेक इन करते हुए इनकी फिजिक किस तरह से दिख रही थी वहाँ पे। क्रेजी गाइस, मतलब इट्स अनरियल। ये बिल्कुल एनिमेटेड लग रही है, किस तरह से ड्राई इनकी फिजिक लग रही है, और सेपरेशन बहुत ही क्लासिक वाली, बहुत ही नेचुरल लुकिंग, वेस्ट बहुत ही टाइटर साइड पे, आर्म्स बहुत जबरदस्त ब्रॉट अप, तो मसल्स बहुत ज़्यादा डेंसिटी प्रेजेंट कर रहा है, एट द सेम टाइम बीइंग ड्राई एज वेल। ये चीज़ बहुत ही क्रेजी थी इनकी फिजिक में। और सच में इस चीज़ को देखने के बाद आप यहाँ नेक्स्ट पोज देखोगे तो यहाँ पे क्लासिक वे में भी इस पोज को हिट कर रहे हैं, और यहाँ पे भी आप लेग स्पिन के स्ट्राइशंस वगैरह और छोटी सी वेस्ट देख सकते हो। उसके बाद ये थोड़ा इन्होंने ट्रांजिशन दिखाई, यहाँ पे सेपरेशन देखो इनके ट्राइसेप और बाइसेप में, और साथ में इनके डेल्ट्स वगैरह में भी। और उसके बाद गाइस बैक को पोज को हिट करने से पहले, बैक पोज को हिट करने से पहले जब ये अपनी बैक को स्क्वीज कर रहे थे,
आप देख सकते हो ग्लूट्स पे कैसे स्ट्राइशंस आ रही हैं, हैमस्ट्रिंग पे कैसे स्ट्राइशन आ रही है, और साथ में बैक पे कैसे क्रिसमस ट्री बन रहा है, वो भी फाइबर्स के साथ में। तो मजा आ गया इस चीज को देखने के बाद। एंड सच में ऐसी अपडेट जब मिलती है ना, तो पता लगता है हमें हाँ कितना ज्यादा हार्ड वर्क पुट इन करा गया है, और बाद में उस स्टेज पे विटनेस हम कर पाए या नहीं कर पाए। तो आई कैन प्राउडली से कि वो चीज़ हमने 212 डिवीजन के मिस्टर ओलंपिया यानी तो वो चीज़ हमने 212 डिवीजन में दुबई प्रो में ज़रूर स्टेज पे विटनेस करी। हमने वही वर्जन विटनेस करा, हाँ इतना 100% विटनेस नहीं करा, बट उसके बाद भी गाइस 98-99% हमने विटनेस जो करा वो काफ़ी था किसी को भी बीट कर देने के लिए। इसीलिए एंजल कार्ल्टन यानी कि एक वेटरन बॉडी बिल्डर जो कि 212 डिवीजन के हैं गाइस, मल्टीपल टाइम्स टॉप 5 क्रैकर, उनको बीट करके निहत कायब बन गए दुबई प्रो के चैंपियन, और एंजल कार्ल्टन अपने टाइटल को डिफेंड नहीं कर पाया। और सच में जिस हिसाब से जिस स्पीड से इन्होंने इंप्रूवमेंट्स करी है निहत कायब ने, दैट इज इनक्रेडिबल गाइस। इनका ये आई थिंक मिस्टर ओलंपिया में फर्स्ट ईयर होगा, बिकॉज लास्ट ईयर ही ट्राइड टू क्वालिफाई बट दुबई प्रो जीत नहीं पाए थे, रनर अप रहे थे, क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। और सच में गाइस जिस हिसाब से जिस स्पीड से इन्होंने इंप्रूवमेंट्स करी है ना, मतलब लास्ट ईयर तक कोई नहीं बोल सकता इतना क्लोज ही आ जाएंगे इस चीज़ के, इस फिजिक के, इस पैकेज के, वो भी इतनी जल्दी। इसीलिए मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में गाइस जो अब टाइम आने वाला है उसमें आई थिंक 2, 2.5, 3 साल में क्योन पियर्सन को, अगर इसी डिवीजन में क्योन पियर्सन रहते हैं उसके बाद भी ही कैन रियली बैटल इट आउट, ही कैन रियली चैलेंज, ही कैन रियली गिव अ टक्कर, क्योंकि गाइस ये वैसा ही वर्जन है। हमने क्योन पियर्सन को भी देखो स्टार्टिंग में ऐसा नहीं देखा था, ओवर द टाइम उनकी फिजिक इतना डेंजरस टर्न, इतना ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाती चली गई। और वही चीज हमने क्रिस बम्स्टेड के साथ भी देखी थी। अगर क्रिस बम्स्टेड की फिजिक देखोगे स्टार्टिंग में, जो उनका पहला दूसरा मिस्टर ओलंपिया था, तो आप भी ऐसा नहीं बोलोगे कि अनबीटेबल लग रहे हैं, बट ओवर द टाइम गाइस उनकी फिजिक बहुत ज्यादा चेंज होती चली गई। और यही चीज हम नियत कायब के साथ एक ही साल में विटनेस कर पाए। और यहाँ पे भी इनके कैपेबिलिटी के बारे में अगर बात करें या पोटेंशियल के बारे में बात करें गाइस, तो उसका आइडिया हमें यहीं से लग गया है कि भाई कितनी ज्यादा कैपेबिलिटी, कितना पोटेंशियल और कितना ज़्यादा ना कैलिबर ये अपनी फिजिक में कैरी कर रहे हैं इस वक्त, जिस हिसाब से अपनी फिजिक को पुश कर रहे हैं। मतलब ये अपडेट्स आर क्रेजी गाइस, दीज आर वन ऑफ द वेरी बेस्ट अपडेट्स जो मैंने इस साल विटनेस करी हैं, और सच में मजा आ गया। आई डेफिनेटली सी निहत काया इन द टॉप 4 ऑफ 212 डिवीजन मिस्टर ओलंपिया। टॉप 4 में कहाँ प्लेस होते हैं ये हमें देखना पड़ेगा, बट टॉप 4 में मैं अभी से इनको देखता हूँ कि भाई टॉप 4 में जरूर प्लेस होंगे। एनीवेज गाइस, अब अगर बात करें नेक्स्ट अपडेट की, तो वो है अबाउट पैट्रिक मोर। अब पैट्रिक मोर की अपडेट मैं क्यों कवर कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, बट ऑनेस्टली गाइस इट्स नॉट अबाउट आप किसे पसंद करते हो या किसे नहीं पसंद करते, इट्स अबाउट जो डिजर्व करता है वहाँ पर होना। और पैट्रिक मोर ने गाइस लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्ट में टोनी ओबर्टन से जैसी बैटल करी, यानी कि सेकंड प्लेस पर प्लेस करें, बाकी सारे कॉम्पिटिशन को बीट करके, और सच में एक बहुत ही स्ट्रांग पैकेज के साथ जब ये रिटर्न करे, तो वो चीज़ काबिल तारीफ थी, और इसकी हमने बात भी करी थी। अब यहाँ पे देखो पैट्रिक मोर ने कंफर्म करा है कि टैंपा प्रो और टेक्सास प्रो, यानी कि 2 शोज जो लगातार बैक टू बैक होंगे, आई थिंक उन दोनों ही शोज में हमें compete करते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पे पैट्रिक मोर का एक सीजन रैप अप नहीं हो रहा, पूरी तरह से लग गए हैं क्वालिफिकेशन पाने के लिए, और इस विक्ट्री के बाद, मतलब जो सेकंड प्लेस आया है वो भी एक विक्ट्री से कम नहीं है, उसके बाद इनके कॉन्फिडेंस को एक बहुत स्ट्रांग बूस्ट मिला है। और इसीलिए गाइस ही इज बीन पुशिंग हिमसेल्फ रियली हार्ड। यहाँ पे ये दिखा भी रहा है 5 साल का अपनी फिजिक का डिफरेंस लेफ्ट और राइट में, कि देखो 5 साल लगे मुझे इस फिजिक को चेंज करने में। पैंडेमिक आया यानी कोविड का हमने सामना करा, मेजर इंजरीज हुई, उसके बाद भी मैंने प्रोसेस को ट्रस्ट करा। और आप लोग अगर अब भी नहीं बोलो कि मेरी फिजिक में इंप्रूवमेंट्स हुई हैं, बट आप लोग खुद देख सकते हो, विटनेस कर सकते हो कि यस आई हैव एडिड मसल मास, आई हैव एडिड डेंसिटी, मैंने अपनी फिजिक में इंप्रूवमेंट्स करी है, मैंने वर्क पुट इन करा है, और वो चीज़ आपने मेरे लास्ट शो में विटनेस करी भी थी। अब आने वाली शोज में भी विटनेस करोगे उसी चीज़ को, और मैं अपनी तरफ से बेस्ट देता रहूँगा। मैंने लेसन्स लर्न करे हर चीज़ से, लेकिन अब इफ़ यू कीप गोइंग, आप बेटर से बेटर करते रहोगे, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। तो ऐसा कुछ बोलते हुए पैट्रिक मोर दिखाई दिया, और सच में गाइस मज़ा आ गया इनकी इस फिजिक अपडेट को देख के। और यस, मैं ज़रूर देखना चाहता हूँ इनको क्वालिफाई करते हुए, बिकॉज यस एक बार जब आपने अच्छी परफॉर्मेंस दे दी ना, इस तरीके से अपने आप को प्रूव कर दिया, तो मज़ा आता है और लगता है कि हाँ भाई आप सीरियस हो, और वो चीज़ यहाँ पे इनकी फिजिक से दिखाई दी। अब एक और बहुत ही सीरियस फिजिक के बारे में अगर मैं बात करूँगा इस, तो वो है अबाउट टोनी ओबर्टन। यस गाइस, लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्ट में जिस एथलीट ने बीट करा था पैट्रिक मोर को बहुत ही बड़े मार्जिन से, बिल्कुल क्लियर विनर जो था वो थे टोनी ओबर्टन। उसके बाद हमें दिखाई दिए दुबई प्रो में, दुबई प्रो में भी इंसेन पैकेज के साथ दिखाई दिए। एंड यस गाइस, देयर इज नो डिनाइंग कि टोनी ओबर्टन का पैकेज बहुत ही कंप्लीट रहा है, इनकी फिजिक हमेशा बहुत ही ज़्यादा बैलेंस रही है। बट उसके बाद भी मैं आपसे ये ज़रूर बोलूँगा कि इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स हमने इतने कम टाइम में टोनी ओबर्टन से एक्सपेक्ट तो बिल्कुल नहीं करी थी। तो वो टोनी ओबर्टन ने हमें करके दिखाया, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो गाइस, दुबई प्रो में जैसे ही दिखाई दिए थे, ही वॉज इंसेनली डेंजरस। और मुझे सच में इनको देख के लग रहा था कि भाई हो सकता है ये सेट बैक कर देंगे यहाँ पर, और बहरूज तबानी को बीट कर देंगे। बट यस, अभी इतना पैकेज इनका उस चीज़ को बीट करने के लिए रेडी नहीं था। बट आप देख सकते हो गाइस, आई थिंक इस बार टॉप 6 में हम उथल पुथल होते हुए देखेंगे। और टोनी ओबर्टन, अगर मैं किसी नए बंदे को टॉप 6 क्रैक करता हुआ देखता हूँ ना, तो वो होंगे टोनी ओबर्टन, बिकॉज आप ये अपडेट्स देख सकते हो, हाउ क्रेजी राउंड
एंड क्रेजी एस्थेटिक ही इज अपीयरिंग। हर एक मसल इनका अलग ही सेपरेशन दिखा रहा है, ब्यूटी प्रेजेंट कर रहा है और सच में राउंडनेस नेक्स्ट लेवल का। यहाँ पे ये बोल भी रहे हैं कि हमने आपसे बोला था लीगल स्पोर्ट्स फेस्ट में कि आपको कुछ स्पेशल देखने को मिलेगा और आपने वो चीज़ देखी। फिर हमने आपसे बोला दुबई प्रो में आपको उससे भी बेटर कुछ देखने को मिलेगा, वो भी आपने देखी। अब मिस्टर ओलंपिया में यहाँ पर मैं कुछ फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए आ रहा हूँ, इस बार बहुत ही डेंजरस वे में। और सच में गाइस इस बारे में मैं बिल्कुल क्वेश्चन नहीं करूँगा कि ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बिकॉज सच में मैंने आपसे पहले ही बोल दिया कि अगर कोई नया एथलीट टॉप 6 क्रैक कर रहा है, जो कि मुझे लगता है इस बार करेगा, तो उसमें एक नाम टोनी ओबर्टन का ज़रूर होगा, बिकॉज ही इज़ ड्रास्टिकली चेंज गाइस। ही हैज़ इम्प्रूव्ड हिज फिजिक टॉप नॉच लेवल पे, बिल्कुल टॉप टू बॉटम इन्होंने इंप्रूवमेंट्स करी है। हर जगह मसल मास से आर्म्स हो कितने मैसिव हो गए हैं। दूसरे पोजीशन जहाँ पे लैट्स ही प्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे कितने तगड़े लग रहे हैं। चेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है, राउंडनेस कैरी करते हो, साथ में लेग्स वगैरह पे आप देख सकते हो कैसी लाइंस कैसी सेपरेशन ये प्रेजेंट करते हैं। तो एनीवेज गाइस 14 वीक है इनके पास अपने आप को प्रूव करने में और एक बार फिर से रिपीट करने में, जो कि 2 बार हम इस साल विटनेस कर चुके हैं। आई हैव रियली हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टोनी ओबर्टन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको इस बारे में क्या कहना है। बाकी अब अगर चले नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, तो वो है अबाउट जस्टिन बदुरीना। वो इनकी लास्ट अपडेट मैंने कवर करी थी लास्ट ही वीडियो में, यदि उसके पहले वाली वीडियो में, और उस बारे में आप लोगों ने कुछ कमेंट करके बताया नहीं। वैसे आपको कैसी लगी, शायद इतने लास्ट तक किसी ने वीडियो देखा भी नहीं, जो कि अपने आप में एक शेम वाली बात है कि यार देखा करो, इतनी कोई मेहनत कर रहा है और सारे एथलीट्स के बारे में बात कवर होती है, यानी कि टॉप के एथलीट्स के बारे में आपने बातें सुन ली। एनीवेज अगर मैं बात करूं जस्टिन बदुरीना की गाइस, तो ये वही अपडेट है जो वहाँ पर ये कैप्चर कर रहे थे, बट इन्होंने हमारे सामने प्रेजेंट नहीं करी थी। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो हाउ मैसिव ही इज लुकिंग गाइस, हाउ ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ मसल मास ही हैज़ एडेड ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। और सच में कितने ज़्यादा विथ वगैरह कैरी करते हुए देख रहे हैं, किस तरह का एक्स टेपर ये प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर इस फ्रंट लैट्स फ्लैट पोज में, बिकॉज वेस्ट ना बहुत ही स्मॉलर साइड पे लैट्स पे काम कर रहा है। और जिस तरह से ये हिट भी कर रहे हैं शोल्डर्स की विथ वगैरह की वजह से और साथ में लेग्स के मैसिव होने की वजह से, बहुत ही क्रेजी एक्स टेपर प्रेजेंट कर रहे हैं अपने पूरे फ्रेम में। फ्रंट डबल बाइसेप पोज भी वैक्यूम के साथ इंसेन पोज गाइस। यस लाइटिंग इज गून, लाइटिंग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है इनको यहाँ पे, लेकिन उसके बाद भी आप इनकी फिजिक से, आप इनके एफर्ट से कुछ भी नहीं ले सकते। साइड पोज मुझे थोड़े से वीक दिखाई दिए, साइड पोज मुझे इतने स्ट्रांग दिखाई नहीं दे रहा बिकॉज ऑफ द कंडीशनिंग एस्पेक्ट, या फिर इतने पील नहीं है। बट उसके बाद भी गाइस ही इज़ लुकिंग रियली गुड। और यहाँ पर ये कमेंट सेक्शन में यही हमें बोलते हुए दिखाई दिए कि यहाँ पर ये पूरे राउंड्स कर रहे हैं पोजिंग के अपने बॉस मैन के साथ। और यस्टरडे के सेशन के इन्होंने ये फोटोज़ अपलोड करे हैं यहाँ पर। हम इस चीज़ में 8.5 साल से एक साथ वर्क कर रहे हैं, यानी कि गाइस ये अपने इस ट्रेनर के साथ या फिर पोजिंग कोच के साथ 8.5 साल से काम कर रहे हैं। मतलब दैट इज़ अ वेरी वेरी ह्यूज टाइम गाइस। बहुत सारा टाइम इन्होंने एक ही ट्रेनर को या फिर एक ही पोजिंग कोच को डिवोट करा है। दैट इज़ अपने आप में ही बहुत बड़ी कमेंडेबल बात है। 8.5 साल से वर्क कर रहे हैं और इनके अलावा ये किसी और को ये चीज़ करते हुए नहीं देखते। तो ये चीज़ एक इन्होंने बताई कि हाँ भाई मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है इनसे और मैं इन्हीं के साथ वर्क करूंगा, मैं और नहीं देखता कोई और मुझे ऐसे सपोर्ट कर पाएगा या फिर पुश कर पाएगा। एनीवेज गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको जस्टिन बदुरीना की फिजिक कैसी लगी और इस बार इनको मिस्टर ओलंपिया में आप कहाँ पर प्लेस होते हुए देखते हो। बाकी आई रियली होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आए हैं तो प्लीज़ लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ भाई, जल्दी से बढ़ाओ। 20,000 से अभी तक हम 21,000 तक भी नहीं पहुँचे। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अपडेट्स कैसी लगी और किसकी अपडेट्स कवर करते हुए देखना चाहते हो। बाकी जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू, बाय बाय।